इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पतंजलि गाय का देशी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। श्री जंग रोधक सीमेंट्स, जिसमें जंग की नो एंट्री। AKS यूनिवर्सिटी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एट 2 PM। आपके साथ मैं हूं संदीप। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, और इसके अलावा यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। और साथ ही क्या अपने भांजे की शादी में दाऊद होगा शामिल, ये सारी खबरें। लेकिन उसके पहले टॉप 20 खबरें। दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद 18 साल से कम उम्र वाले दही हांडी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा पिरामिड की लंबाई भी 20 फीट से ज्यादा नहीं की जा सकेगी। यूपी में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी बढ़ गई है। अखिलेश कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी 12,000 से बढ़कर 40,000 कर दी गई है, जबकि राज्य मंत्रियों की सैलरी 12 से बढ़कर 35,000 हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक के बाद यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यूपी की जनता कांग्रेस से जुड़ रही है। आजाद ने कहा कि यूपी में 21 अगस्त से कांग्रेस फिर से यात्रा शुरू करेगी, जो 9 अक्टूबर तक चलेगी। इस बैठक में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। नमामि गंगे योजना के तहत आज मथुरा में करोड़ों की परियोजना का शुभारंभ हुआ। यहां 40 करोड़ की लागत से बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने राजभवन परिसर में अंग्रेजों के समय के एक बंकर का पता लगाया है। यह बंकर 150 मीटर लंबा है और इसका जायजा लेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद पहुंचे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनसीपी विधायक सुरेश लाड ने डिप्टी कलेक्टर को उन्हीं के ऑफिस में थप्पड़ मार दिया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता ब्रजपाल तिवतिया पर जानलेवा हमले के मामले में एसटीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमले में घायल तिवतिया फिलहाल नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के शास्त्री भवन में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से मिलने बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री हसानुल हक पहुंचे। इस दौरान कई अहम मसलों पर बातचीत की गई। स्वामीनारायण संप्रदाय के धर्मगुरु प्रमुख स्वामी महाराज का आज गुजरात के सारंगपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार करीब 3 बजे होगा, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की खबर है। गुजरात के सारंगपुर में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने प्रमुख स्वामी के अंतिम दर्शन किए। अंतिम दर्शन के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह भी पहुंचे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी प्रमुख स्वामी के अंतिम दर्शन किए। दर्शन के बाद शाह ने कहा कि प्रमुख स्वामी की मौत से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, जबकि जेटली ने कहा कि प्रमुख स्वामी ने समाज के लिए कई काम किए। केंद्र सरकार में एक राज्य मंत्री की पत्नी ने दिल्ली पुलिस से एक युवक के खिलाफ धमकाने और ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पुलिस मामले में किसी भी पक्ष की पहचान उजागर करने से बच रही है। डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह पारकर की शादी मुंबई के नागपाड़ा इलाके में स्थित रसूल मस्जिद में हुई और इस शादी और रिसेप्शन में दाऊद के स्काइप के जरिए जुड़ने की खबर है। शादी समारोह पर पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में सेना के 2 जवानों समेत 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। वहीं पुलवामा में भी ग्रेनेड हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने की भी खबर है। बिहार के गोपालगंज में 13 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में डीएम ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इनकी मौत जहरीली शराब से हुई या नहीं। पूरे मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन ने एक समिति का गठन किया है। मध्य प्रदेश के लोगों को पेट्रोल की घटी कीमतों का फायदा नहीं मिल पाएगा। शिवराज सरकार ने पेट्रोल पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है, जिससे पेट्रोल 1 रुपए महंगा हो गया है। ओडिशा के खुर्दा में टॉफी खाने से 70 स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए। एक बर्थडे सेलिब्रेशन में इन बच्चों ने ये टॉफी खाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में रसोई गैस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद रसोई गैस में लगी आग पर काबू पाया जा सका। जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। कराची में डिफेंस काउंसिल की मीटिंग में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से कहा कि वो कश्मीर में सेना भेजें। तो टॉप 20 खबरों के बाद बात करेंगे स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है और लाखों की संख्या में उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कई खास नेता और इसके अलावा वीवीआईपीज भी यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सारंगपुर मंदिर में अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब से कुछ देर बाद अंतिम विदाई की विधि शुरू की जाएगी। जिस जगह पर महाराज स्वामी का अंतिम संस्कार किया जाना है वहां गाय के गोबर से चबूतरे का आकार बनाया गया है और चंदन की लकड़ी से चिता तैयार की जाएगी। स्वामी महाराज की अंतिम इच्छा के अनुरूप भगवान स्वामी नारायण और गुरु महाराज के सामने ही उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की गई है। मुखाग्नि से पहले स्वामी महाराज के पार्थिव शरीर को पंचामृत से नहलाया जाएगा और बाद में संत स्वामी महाराज के चरणों की पूजा कर उनके मुख में गंगा जल अर्पण किया जाएगा। स्वामी जी के पार्थिव शरीर को नए प्रमुख महंत स्वामी और डॉक्टर स्वामी मुखाग्नि देंगे। इसके पहले स्वामी जी के अंतिम दर्शनों के लिए उनके अनुयायी और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्वामी महाराज के पार्थिव शरीर के दर्शन किए। कोई नुकसान न थाय अथवा तो कोई अड़चण ऊभी न थाय ते प्रकारनी और जैसा हमने आपको बताया कि लाखों की संख्या में स्वामी महाराज के अनुयायी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। 4 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको हम दिखाते हैं। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरह से बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे, जिसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थीं। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, रेल मंत्री सुरेश प्रभु और गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल यहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल एसपी नेता अमर सिंह के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। कथावाचक मुरारी बापू और उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी स्वामी जी महाराज के अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। कि अपने संस्कार केंद्रों के द्वारा छोटे छोटे बच्चों से लेकर वयस्क लोगों तक जो धर्म के संस्कार प्रमुख स्वामी ने देने का काम किया, मैं मानता हूं आज उनके जाने से जो रिक्तता और क्षति उद्भव हुई है इसकी पूर्ति असंभव है। बड़ी संख्या में पूरे विश्व में लोगों को प्रेरित करना और जो स्वामीनारायण मंदिरों के रूप में उन्होंने प्रतीक बनाए हैं पूरे विश्व में और जो आने वाले युग में बनते रहेंगे उनकी प्रेरणा के साथ, वो एक मौजूदा काल का इतिहास के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। और जब भी उन्होंने बात की उस समय से बात वही करते थे कि किस तरह से देश आगे बढ़ाया जाए, समाज आगे बढ़े जाए, इसी तरह से काम करने की प्रेरणा उन्होंने दी है। हम सब लोग उस प्रेरणा के साथ में आगे आने वाले दिनों में भी उसी तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी હતા इंसानियत, मानवता, मानव कल्याण, આ બધી બાબતો એમના ખાસ કરીને હૃદયમાંથી ઠાંસીને ભરી હતી અને ક્યારે પણ આટલા બધા પ્રશંસકો, ચાહકો, હરિભક્તો હોવા છતાં પણ ક્યારે પણ સહેજ પણ જેને અહમ કહી શકાય, અભિમાન કહી શકાય એવી કોઈ બાબત સ્વામીજીમાં નહોતી। ત્યારે એક હાથ वो एक वृक्ष की तरह थे जो छाया देते थे, फल देते थे, लेकिन उस फल का सेवन स्वयं नहीं करते थे, उस छाया का सेवन स्वयं नहीं करते थे। आत्मा जो न मरती हो तो महात्मा क्या मरी सके, એને મરવાનો અધિકાર જ નથી। આ તો મહાપુરુષ છે, મહાત્મા। તો બાપાની વિદાય કણકણમાં વિસ્તરી ગઈ છે અને और सीधे आपको हम सारंगपुरी लिए चलेंगे। ईटीवी संवाददाता जयेश पारकर जुड़ रहे हैं और बातचीत करने के लिए। जयेश, बहुत ही भावुक ये क्षण है, स्वामी जी महाराज का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। किस तरह का वहां पर मंजर आप देख रहे हैं और साथ ही क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? बिल्कुल संदीप, जहां तक देखा जाए भावुक है पूरा ये माहौल।
इस माहौल में 40,000 से भी ज़्यादा जो हरिभक्त हैं वो इस मंदिर परिसर में अभी उपस्थित हैं और इस मंदिर परिसर के बाहर भी देखा जाए बहुत सी तादाद में हरिभक्त यहाँ पे आए हैं। खासतौर पर मैं ये नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ तक मेरे पीछे जहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा उसकी सारी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं और उसके बाजू में ही मेरी बाईं ओर अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे काफ़ी संत वहाँ पे आकर बैठे हुए हैं और कुछ ही देर के बाद यहाँ मंत्रोच्चार शुरू हो जाएगा। प्रमुख स्वामी महाराज के गुरुवर शास्त्री जी महाराज का जो स्मृति स्थानक है उसके आसपास काफ़ी हरिभक्त यहाँ बड़ी तादाद में बैठे हैं। मंत्रोच्चार शुरू हो चुके हैं और काफ़ी तादाद में ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये काफ़ी भावुक क्षण है। सुबह से 8 बजे से यहाँ पे हरिभक्त आ चुके हैं और अपना स्थान जमाए हुए हैं। अपने प्रमुख के अंतिम क्षण में सब कोई यहाँ शामिल होना चाहते हैं और यही कारण है न मात्र गुजरात न मात्र भारत लेकिन दूर देशावर से विदेश से भी काफ़ी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस चबूतरे पर अंतिम संस्कार किया जाएगा उसको पूरी तरह से तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। बस करीबन आधे घंटे के बाद प्रमुख स्वामी महाराज के पार्थिव देह को यहाँ लाया जाएगा और महानुभाव और संतों के सानिध्य में यहाँ उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। संदीप, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जयेश पारकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो 3 बजे के आसपास का वक्त है जब अंतिम संस्कार स्वामी महाराज का किया जाएगा। चलिए, फिलहाल आगे बढ़ रहे एक बड़ी खबर आपको दे दें दुबई से, जहां अबू धाबी में 24 युवकों को बंधक बना लिया गया है। आपको बताएं कि कंपनी के मैनेजर ने इन 24 युवकों को बंधक बनाया है। शेखपुरा के रविंद्र केवट की इस दौरान मौत हो गई है और 23 लोगों ने ईटीवी से गुहार लगाई है उन्हें वहां से छुड़वाने की। आपको बता दें कि कुल मिला के 24 ये भारतीय युवक हैं जिन्हें दुबई के आबू धाबी में बंधक बनाया गया है। और चलिए दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं। दाऊद इब्राहिम के भांजे की शादी हुई है और कहा यह जा रहा है कि स्काइप के जरिए हो सकता है कि दाऊद भी इस समारोह में जो रिसेप्शन होगा उसमें शिरकत करेगा और सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों की, मुंबई पुलिस की खास नजर इस बात पर बनी हुई है। आपको हम बता दें कि मुंबई के नागपाड़ा इलाके में रसूल मस्जिद में मजहबी रवायत के साथ ये निकाह संपन्न हुआ। इस मौके पर उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार नजर आए। खास बात ये रही कि दाऊद का भाई इकबाल कास्कर भी शादी में मौजूद नहीं रहा। और मुंबई से ईटीवी संवाददाता प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। प्रशांत, किस तरह से खुफिया एजेंसियों की और मुंबई पुलिस की नजर है, दाऊद अगर स्काइप के जरिए जुड़ता है तो किस तरह से एजेंसियां रिएक्ट करेंगी? सिर्फ आज की बात नहीं, हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, यानी जब से ये शादी की बात सामने आई थी, जिस तरह से सुर्खियों में बात चली, उसके बाद से जो भी कार्यक्रम शादी से संबंधित होते हैं वो नागपाड़ा में किए गए थे। ढोलकियां बजाई गई थी रात के 10-10 बजे तक। तब से लेकर जो है मुंबई पुलिस और साथ ही क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी हैं जो सादे कपड़े में नागपाड़ा में तैनात हैं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ नागपाड़ा इलाके में जो 3 पुलिस स्टेशन जो आते हैं, जेजे पुलिस स्टेशन, डोंगरी पुलिस स्टेशन और पायदुनी पुलिस स्टेशन, इन तीनों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस पूरे शादी को जब तक पूरी तरह से खत्म न कर दिया जाए तो पूरी तरह से ध्यान दिया जाए कि आखिर कौन कौन यहाँ पर मेहमान शिरकत कर रहे हैं और कौन कौन लोग हैं जो इस शादी में जो है पूरी तरह से शामिल हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज रसूल जो मस्जिद है वहाँ पर शादी हुई है। उस वक्त मैं आपको बताऊं सिर्फ दूल्हे की तरफ से उनके करीबी जो दोस्त थे और जो रिश्तेदार जो थे वो सिर्फ मौजूद थे, लेकिन खास बात यह रही कि खुद इकबाल कास्कर जो है जब दूल्हा मस्जिद की तरफ आया तो वो मौजूद नहीं थे। सबसे अहम पहलू रही है वो रिसेप्शन की बात है जो आज शाम को 8 बजे के बाद मुंबई के जुहू इलाके के। बिल्कुल, चलिए देखना होगा प्रशांत कि किस तरीके से मुंबई पुलिस इस पर निगाह रखती है। आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम लौट रहे हैं और खबरों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचे और यहां पर जक्कनपुर में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बटुकेश्वर दत्त के घर जाकर
उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर मैं 2 दिन बाद जाऊंगा बारडोली, सरदार पटेल की जन्मस्थली है, जहाँ सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद मैं जाऊंगा आसाम में गोपीनाथ बरदलोई की जन्मस्थल पर। मेरा अपना पटना है तो मैं तिरंगा यात्रा ही करूं। तो आज मैं उसी उत्साह से आया हूं, लेकिन मेरी श्रद्धांजलि। और बिहार के सासाराम से एक बड़ी खबर आपको दे दें। यहां पर एक पुल टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, प्रसिद्ध गुप्ता धाम गुफा में शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जो रास्ता जाता है उसका पुल टूट गया। पहाड़ी नदी पर बनाए गए अस्थायी चचरी पुल के टूटने से दर्शन कर लौट रहे कई लोग इसमें फंस गए। कई लोग पहाड़ी नदी के पानी में उतरकर उसे पार करते देखे गए। आपको बता दें कि गुप्ता धाम गुफा चेनारी के कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। सावन में रोजाना हजारों लोग यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिसके लिए पहाड़ी नदी पर हर साल चचरी का पुल बनाया जाता है। तो शिवलिंग के दर्शन कर जब ये श्रद्धालु लौट रहे थे, उसी दौरान ये जो चचरी का पुल यहां पर हर साल बनाया जाता है वो टूट गया और इसके चलते कई लोग पानी में गिरे और वहां से फिर इस नदी को पार करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि गुप्ता धाम गुफा चेनारी के कैमूर पहाड़ी पर स्थित है और यहां रोजाना खासतौर पर सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और गोपालगंज से भी एक बड़ी खबर आई, जहां पर आज जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई और प्रशासन का जो रवैया है इसको लेकर वो बहुत ही लापरवाही भरा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि डीएम ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा। 13 लोगों की जान जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। 15 अगस्त के दिन सभी लोगों ने ये शराब पी थी। और गोपालगंज से ईटीवी संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, शराबबंदी है बिहार में, उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हो गया, प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? बता दूं कि घटना 15 अगस्त का है और आज दूसरा दिन है शराब जो लोगों ने पिया था और अब तक जो ताजा अपडेट यह है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है शराब पीने के बाद से और ये जो आंकड़ा है एक दो और बढ़ सकता है। और मैं बता दूं कि 11 लोगों ने शराब पी रखी थी, इसमें से 5 लोगों की कल ही मौत हो गई थी। तो इस तरह से गोपालगंज में जो यूपी का कसानी बॉर्डर है, यहाँ पर शराब की तस्करी हमेशा मतलब जो सुर्खियों में बनी रहती थी और इस बार जो ताजा मामला है वो देसी शराब, जहरीली देसी शराब पीने का है और यही वजह है कि गोपालगंज जिला प्रशासन मुकदर्शक बना रहा और इतना बड़ा हादसा हो गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, टीवी संवाददाता गोपालगंज से इस पूरी जानकारी के लिए। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। मुझे बहुत इस पर पीड़ा है। सरकार को देखना चाहिए कि लोग जहरीली शराब का प्रयोग न करें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, लौट रहे हम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें, 3 नए राज्यपाल और 1 नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। नजमा हेपतुल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा वीपी सिंह बदनोर पंजाब के राज्यपाल बनाए गए हैं। असम के राज्यपाल बने हैं बनवारी लाल पुरोहित और जगदीश मुखी अंडमान के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मथुरा में यमुना सफाई का अभियान शुरू किया। इस दौरान मथुरा में नमामि गंगे के अंतर्गत कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान ने शुभारंभ इन योजनाओं का किया। इस दौरान सांसद हेमा
मालिनी भी मौजूद रही। उमा भारती ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन किया। हमारी बहन उमा भारती जी, नितिन गडकरी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी सब मिलकर एक ऐसा योजना लाए हैं जो साकार होने जा रहा है अभी, जिसकी इंडियन ऑयल और रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी के साथ मिलकर जो करने वाले हैं, जिससे पूरे मथुरा और वृंदावन के लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा। में भारत को संयम और रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशन सीखने पड़ेंगे, क्योंकि जो पीने के योग्य पानी है अगर वो खेती के लिए निकाल दिया, जो पीने और नहाने के योग्य पानी है अगर उसमें गंदी चीजें डाल दी तो हमने भगवान की बहुत बड़ी शक्ति का अपमान किया, मैं ऐसा मानती हूं। और इसलिए हमें पानी की, सरफेस वाटर की, रेन वाटर की और ग्राउंड वाटर की, हमको तीनों की रक्षा करनी पड़ेगी। और ये सिद्धांत मैंने सभी बड़ों से सीखा है। मथुरा के कचरे पानी से, मल जल से जो हमको 200 लाख लीटर की पानी की आवश्यकता है, हम अभी से आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद जब ये प्लांट बनकर, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो जाएगी, हम यमुना जी की शुद्ध पानी को खराब नहीं करेंगे, नागरिकों के लिए रखेंगे, खेती के लिए रखेंगे, समाज के लिए रखेंगे। यहाँ के जो दूषित जल को सुधार कर उसका उपयोग करने की ये जो योजना धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज शुरू की है, उससे यमुना का जल प्रदूषण रुकेगा। ये स्वाभाविक है कि जब बूंद बूंद इकट्ठा होता है तो सागर बनता है। तो इस खबर के साथ ही न्यूज़ एट 2 PM में आज बस इतना ही। हमें इजाजत दीजिए और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।